द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 120 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक लेक है, उस लेक के 120 मीटर ऊपर से अगर हम क्लाउड के हाइट के साथ एंगल की बात करें तो वो 30 डिग्री का है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। अगर हम उसी क्लाउड के हाइट की सेम 120 मीटर की हाइट से अगर उसके रिफ्लेक्शन के साथ एंगल की बात करें तो वो 60 डिग्री है। देन फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्लाउड की हाइट। सॉल्यूशन देखिए, ये आपके पास एक लेक है, इस लेक के 120 मीटर की हाइट से, यानी कि यहाँ से 120 मीटर की हाइट आपकी है, अगर हम यहाँ से बात करें तो जो आपका क्लाउड की हाइट है, सपोज ये आपका क्लाउड है यहाँ पे, अगर हम इसकी हाइट से यहाँ से अगर हम एंगल की बात करें, ये एंगल आपका कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल आपका 30 डिग्री है। और इसी क्लाउड के अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें लेक के अंदर, ये आपकी लेक है, अगर हम इसी लेक के अंदर इसके रिफ्लेक्शन की बात करें और सेम पॉइंट से जो एंगल निकल के आता है वो आपका कितना है? 60 डिग्री। यानी कि इसका जब रिफ्लेक्शन बनेगा नीचे की तरफ, यहाँ से ये जो पॉइंट होगा, इस एंगल की बात करेंगे तो ये है आपका 60 डिग्री। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? इस क्लाउड की हाइट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी जो ये होगी हाइट, सपोज ये हमारी एच, ये हमें क्या करनी है? फाइंड आउट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हमें क्या करना है? सपोज मेरा ये पॉइंट ए, रिफ्लेक्शन क्या होगा इसका? ए डैश। ये पॉइंट मान लिया मैंने ओ, पी, क्यू एंड आर। अब देखिए, एज पर क्वेश्चन हमने फिगर ड्रॉ कर ली है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ क्लाउड। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें ए ओ पी, तो वहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है? देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी, वहाँ से हमें क्या मिलता है कि एंगल कितना है? 30 डिग्री। टेंजेंट 30 वो हमारा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारा यहाँ पे? ए पी, एंड बेस क्या हमारा? ओ पी। तो ये हो जाएगा आपका ए पी अपॉन ओ पी। और टेंजेंट 30 कितना होता है हमारा? 1/√3। और ए पी, अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है एच, जो हमने अज्यूम करी है। तो अब हम इसकी अगर बात करें ए पी की, तो ये कितनी हो जाएगी? अगर हम एच में से 120 माइनस कर देंगे तो ये हाइट निकल के आएगी हमारे पास। तो ए पी आपका हो जाएगा एच माइनस 120 डिग्री, सॉरी 120 मीटर अपॉन ओ पी। यहाँ से हमारे पास ओ पी की क्या वैल्यू आएगी निकल के? ओ पी इज इक्वल टू, जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा आपका √3 इंटू एच माइनस 120। सेम ऐसे ही सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी? ओ पी ए डैश। ओ पी ए डैश से क्या निकल के आएगा आपका? ओ पी ए डैश। एंगल कितना बना हुआ है? 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर क्या आपका? पी ए डैश। और पी ए डैश कितना आपका? यहाँ तक की आपकी हाइट एच, ऊपर हाइट एच है तो ये भी एच होगी, और प्लस ये जो आपका 120 मीटर अबव, तो ये टोटल जो हाइट होगी आपकी वो हो जाएगी एच प्लस 120।
एच प्लस 120 अपॉन OP। और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू एच प्लस 120 अपॉन OP। यहाँ से आपके पास OP क्या निकल के आया, OP इज इक्वल टू एच प्लस 120 अपॉन √3। सपोज इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एच प्लस 120 अपॉन √3 इज इक्वल टू किसके होगा, √3 एच माइनस 120। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा आपका 3 इंटू एच माइनस 120 और क्या बचेगा, एच प्लस 120। यहाँ से क्या होगा आपका 3h माइनस 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 इज इक्वल टू एच प्लस 120। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो h इधर आ जाएगा, तो 3h माइनस h इज इक्वल टू 120। ये 360 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 360। यहाँ आएगा आपका 2h इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 480। यहाँ से जो आपकी h की वैल्यू आई वो कितनी आई, 480 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा आपके पास 240 मीटर। यानी कि द हाइट ऑफ क्लाउड इज कितना आ गया आपका 240 मीटर। If you like my video, then like, share and subscribe my channel to get more important questions. Thank you so much for watching this video.